बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण। नर लीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान पर मनोहर साईं का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार वैशाख कृष्णा द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। सन्यासी और गृहस्थ दोनों को विषयासक्ति छोड़नी होगी। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषयासक्ति रहे तो सन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता। जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। ब्रह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। नरेंद्र कहता है पुत्तलिका, फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं। वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। संभव है देख रहे हैं ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं। ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन माता से कह रहे हैं, मां, ये क्या दिखा रही हो? रुक जाओ, ये सब क्या दिखा रही हो? राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो मां? रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा मां, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना? चैतन्य तुम्हारा ही है। मां, आजकल के ब्रह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते। आंखें सूखी, मुंह सूखा। प्रेम भक्ति ना होने से कुछ ना हुआ। मां, तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को। इसीलिए राखाल को दिया ना। अधर के मकान पर हरि संकीर्तन में। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। मनोहर साईं के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण कुछ कहें। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे, उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय मां बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगे, उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। एक पड़ोसी पूछता है, महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है? नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, वह जिस प्रकार रोज रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई? व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं? और यदि मूंछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।
पड़ोसी फिर पूछता है, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है? हां, हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़वे का कड़वा ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ है। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। श्रीमती कह रही हैं, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दो। राधे कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने मान यानी प्रेम कोप रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तू कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है, नहीं तो मान क्यों करती? श्रीमती कहती हैं, सखी मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही हैं। सबने मिलकर प्रीत की। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगीं। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सा भेष, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं। इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितने रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरणाक्ष का वध कर वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्मविस्मृत हो उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो? इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूं। अधर के मकान से होकर अब श्री रामकृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में राम बाबू का मकान है। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के विशिष्ट भक्त हैं। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने द्वारा अर्जित धन से यह मकान बनवाया था। इस मकान में श्री रामकृष्ण देव कुछ एक बार आए थे, इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महापवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को, जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन
वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे। आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयारी हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहां आ पहुंचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो। वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैब्या और तुम्हारे पुत्र को वहां पहुंचा दें। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। ये कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीधाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी शैब्या को बेच दिया। पुत्र रोहितांशु भी शैब्या के साथ चला गया। अब कथक महोदय ने शैब्या के ब्राह्मण मालिक के यहां रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकार से भरी काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए शैब्या अकेली ही शमशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा रही थी। भयभीत शोकाकुल शैब्या रोती हुई चली जा रही थी। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न हो पाई। इसीलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला था। वे शमशान में चांडाल बने बैठे हैं। कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। घोर अंधेरी रात में शमशान कितना भयावह दिखाई दे रहा है। शैब्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं। बिल्कुल स्थिर हैं। केवल एक बार आंख के कोने में से एक बूंद आंसू छलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिताश्व को जीवनदान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्य लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सामने बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे।
चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद कहो। मुक्ति और भक्ति, गोपी प्रेम। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियों और ग्वालबाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? ये कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, यहां पर धेनुकासुर और वहां पर शक्टासुर का वध किया था। इस स्थान में गौएं को चराते थे। इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे। यहां पर ग्वालबालों सहित क्रीड़ा करते थे। इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। इस पर गोपियों ने कहा, हम ये सब नहीं समझ सकती, लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृंदावन विहारी कृष्ण को जानती हैं, जो यहां बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। अब गोपियां बोली, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहती हैं। श्री रामकृष्ण देव ये सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। ये कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूं। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे सबसे आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोक जयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूं। मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहां मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलिराजा का द्वारपाल होकर रहता हूं। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूं। अब श्री रामकृष्ण कथक के प्रति कहते हैं, गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले,
मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राज मुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सब की सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी के साथ ही रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहंता और ममता। यशोदा सोचती थीं, गोपाल को मैं ना देखूंगी तो और कौन देखेगा? मेरे देखभाल ना करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले, मां, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं। वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं हैं। इस पर यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूं। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आईं। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगीं, ये पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम द्विचारिणी बनेंगी? हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राणवल्लभ कहां हैं? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वे राधा को नहीं चाहते। गोपियों की निष्ठा, ज्ञान भक्ति और प्रेमा भक्ति। एक भक्त पूछता है, कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। अचानक एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे क्यों? आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वो नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वो ज्ञानी था। वो जानता था कि ईश्वर सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मूल कारण हैं। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठें, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था।
तो प्रेम का स्वभाव ही ये है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट ना हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करें उसके पैर में एक कांटा भी ना चुभे। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्त। राम बाबू ने श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया।